अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ दुर्दाना शाहब और आप देख रहे हैं वीलॉग में दुर्दाना शाहब। जिन दोस्तों ने जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है मेरा चैनल, उन सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है तो वो काइंडली यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम और टिकटॉक, इन तमाम जगहों पर हमारा चैनल मौजूद है, वहाँ पर जाकर सब्सक्राइब कीजिए और हमें फिर से शुक्रिया का मौका दीजिए। अब हम बात करते हैं हालिया ईरान और इसराइल तनाज़े की, कि चूँकि उस जंग से जो पूरी दुनिया ही डिस्टर्ब है, और ना सिर्फ डिस्टर्ब होने के साथ साथ मुख्तलिफ कयास आ रही हैं भी जो है वजूद में आ रही हैं, क्योंकि जो अमेरिकन सदर है ट्रम्प साहब, वो एक नाकाबिल एतबार शख्सियत के तौर पर सामने आ रहे हैं। उनका रात को बयान कुछ होता है, सुबह बयान कुछ होता है। एक तरफ वो जो है मफाहमत की बात कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ वो जो है धमकियां दे रहे होते हैं, और ये तमाम सूरत हाल जो एक पैनिक क्रिएट कर रही है पूरी दुनिया में। जब वो मफाहमत की बात करते हैं, जंगबंदी का ऐलान करते हैं, तो दुनिया भर की स्टॉक मार्केट जो हाई हो जाती हैं, और जब वो फिर धमकी देते हैं कि हम तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, तो तमाम स्टॉक मार्केट्स जो है वो क्रैश हो जाती हैं। तवानाई के बहरान ऑलरेडी पूरी दुनिया में एग्जिस्ट कर चुका है, और इस वक्त तमाम पूरी दुनिया जो है इस तेल और गैस के बहरान से लुबर्द आजमा है। और ये सिर्फ एक जॉइंट वेंचर जो है अमेरिका इसराइल का, और उन्होंने जिस तरह से ईरान पर हमला किया बिना सोचे समझे, तो वो उसके असरात और उसके नुकसानात पूरी दुनिया भुगत रही है। अच्छा, पूरी दुनिया के साथ साथ वो खलीजी ममालिक बिलखुसूस भुगत रहे हैं, जो जिनके साथ पैक्ट था अमेरिका का सिक्योरिटी का, और जहाँ पर अमेरिकन और ज्यूज जो है वो इन्वेस्टमेंट थी। और उसका बेखास तौर पर पर्टिकुलरली मैं बात करूंगी यूएई की। अच्छा, यूएई की जो सूरत हाल है, जैसी भी सूरत हाल है या जो भी वहां पर हो रहा है, वो उस मुल्क का मसला है, वो हमारा ब्रादर इस्लामी मुल्क है। हमें पाकिस्तानी मीडिया को, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को एटलीस्ट कम अज कम इंडियंस मीडिया के बनस्बत हमें एक इंतहाई जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। और जिम्मेदारी का मुजाहरा करने की सूरत में हमें ये किसी भी चीज़, किसी भी मुल्क के बारे में हर्जा सराई न करना चाहिए। अभी आजकल मसला ये हो चुका है कि आपने एक मोबाइल लिया या आपने कैमरा लिया, और उसके बाद आपने तज्जिए देने शुरू कर दिए। और फिर अभी जो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ यूट्यूबर्स और एंकर्स लोग जिस तरह से यूएई की तबाही की बात कर रहे हैं, उसका जिक्र कर रहे हैं, तो उस पर मतलब एक अजीब सा महसूस होता है, क्योंकि डेफिनेटली हमारे बहुत से पाकिस्तानी वहाँ पर हैं, वहाँ पर रोजगार उनका है, वहाँ पर कारोबार उनका है, और हमारे सियासतदानों का सरमाया भी वहाँ पर है। तो एटलीस्ट कम अज कम किसी भी तज्जिए और तबसरे से पहले आप उन तमाम लोगों का सोचें, और उसमें जो है इन तमाम बातों का ख्याल रखा जाए कि अगर किसी मुल्क के ऊपर ये वक्त आया है, तो उसकी पे हमें बजाय तालियां बजाने के, शादियाने बजाने के, हमें हमारा ब्रादर इस्लामी मुल्क है, वो हमारे मुश्किल वक्त में साथ आया, उसने जो किया, जो उसकी पॉलिसी थी, जो अब खुलकर से लोग सामने आ रहे हैं बयान करने के लिए कि कराची की तबाही में, गवादर की तबाही में और बाकी चीज़ों की तबाही में जो है यूएई का बड़ा किरदार रहा है। तो वो लोग उस वक्त कहाँ सो रहे थे जब उनको पता था। आज यूएई अगर डैमेज हो रहा है या उसका इकोनॉमिकल पोजीशन खराब हो रही है, तो इसके बाद ये सब जो निकल कर आ रहे हैं बुकरात टाइप के लोग, तो वो उस वक्त कहाँ थे? वो उस वक्त बात करते, वो उस वक्त इसलिए वहां नहीं थे कि उनको दुबई जाना होता था, उनके अपने बिजनेस भी दुबई में थे, और वो रिलैक्स होने के लिए भी दुबई जाते थे, बहुत सारे मफादात थे। तो इस ईरान के इसराइल जंग में जो है हम अपने एक दोस्त को खो रहे हैं यूएई को एक तरह से। और जिस तरह से हमारे लोग, अच्छा इंडियन मीडिया को तो हम बात ही नहीं कर सकते, वो जिस तरह से रिपोर्ट्स कर रहा है या जो कुछ भी कर रहा है, क्योंकि वो उसको अब दुनिया में कोई भी संजीदा मीडिया नहीं लेता इंडियन मीडिया को। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी मीडिया की क्रेडिबिलिटी है, पाकिस्तान के लोगों की क्रेडिबिलिटी है। तो पाकिस्तानी लोगों को जो है किसी की तबाही पर या किसी की बर्बादी पर हमें कोई हक नहीं बनता कि हम किस किस्म का तज्जिया करें। हमें दुश्मन के लिए भी हक नहीं बनता। तो ये तो फिर भी हमारा दोस्त मुल्क है, और अगर यूएई ने नुकसानात पहुंचाए हैं या यूएई ने जो भी किया है, तो आप देखिए ना, कर्मा एक चीज होती है, तो ठीक है वो उसको फेस कर रहा है, और वो डेफिनेटली उनके पास वसाइल और चीजें इतनी सारी हैं कि वो फिर दोबारा से रिस्टैब्लिश हो जाएंगे। लेकिन आप अपने अपने पाकिस्तानियों के लिए मुश्किलात ना खड़ी करें। और यूएई के साथ अगर जो कुछ भी इस पे हो रहा है इस वक्त, तो उसमें आपको उनके साथ देना चाहिए। देखिए हुकूमत की पॉलिसी जो है, वो हुकूमत की पॉलिसी इंटरनेशनल तनाज़र में होती है, नेशनल तनाज़र में होती है। अगर वो ईरान के साथ सपोर्टिंग में खड़े हुए हैं या ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं, कंडम नहीं कर रहे हैं, तो वो उसमें हुकूमत का जिसको आम आदमी नहीं समझ सकता, उसमें हुकूमत की कोई ना कोई पॉलिसी होगी, कोई वजूहत होंगी, हमारे सिक्योरिटी इदारों की पॉलिसीज होंगी, वजूहत होंगी जो इस तरह की डिसीजंस ले रहे हैं।
اور ایران نے یہ ضرور ہے کہ ایران نے حملے بہت کیے ہیں دبئی میں، یو اے پہ بہت حملے کیے ہیں، لیکن یو اے کی جو پراپرٹیز ہے، مطلب جو یو اے کا اپنی چیز ہے، نہ ان کو ڈیمیج کیا ہے، نہ کسی ایک فرد کو ڈیمیج کیا ہے، انہوں نے ان تمام چیزوں کو ڈیمیج کیا ہے جہاں پر اسرائیل اور امریکہ فائنینسنگ تھی، ان کے اڈے تھے۔ گو کہ او آئی سی بنا ہوا ہے، اسلامی بلاک بنا ہوا ہے آلریڈی، لیکن وہ اتنا انفلوئنشل نہیں رہا تھا، کیونکہ عرب کنٹریز نے اپنے مفادات میں جس طرح سے فیصلے کیے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ امریکہ اسرائیل کی ٹیکنالوجی، یہ لوگ ان کو بچا لیں گے، اور انہوں نے ان کے ساتھ پیکٹ کیے، اپنا پیسہ امریکہ میں لگایا، اسرائیل نے انویسٹمنٹ یہاں پر کی، تو وہ ایک بزنس ڈیلز ان کے درمیان ہوئی جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی، کیونکہ تمام اسلامی ممالک کو ایک ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا کہ جہاں بھی کسی بھی مسلم ملک کی بات آتی ہو تو وہ ساتھ کھڑے ہو جائیں، بنا اس تفریقے کے، شیعہ کنٹری اور سنی کنٹری کے۔ اور دنیا بھر نے جو یہ تھنک ٹینکس ہیں پورے دنیا کے، انہوں نے ہمیشہ سے یہ کوشش کی کہ مسلمان کو ڈیوائڈ کیا جائے، دیوبندی، اہل حدیث، بریلوی، شیعہ، سنی، ان تمام چیزوں میں، اور ہم ان چیزوں میں لڑتے رہے، اور لڑتے رہنے کا نتیجہ آج یہ نکلا کہ آج مسلمان ممالک اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ جس کا جو جی چاہتا ہے وہ ان مسلم ممالک کے ساتھ کر لیتا ہے۔ اب وقت آیا ہے، ایران ڈٹ کے کھڑا ہے، اور ایران کسی بھی طرح سے ڈٹ کے کھڑا ہے، تو اس میں تمام مسلم ممالک کو اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ جو کچھ فیصلے ہو گئے ان کو بھول جانا چاہیے، جیسے قطر نے حالیہ اعلان کیا کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انہوں نے امریکہ کو کہہ دیا کہ آپ اپنے تمام اڈے، تمام فوجی ساز و سامان یہاں سے لے جائیں۔ یہ وقت کی ضرورت ہے، یہ جنگ خالی جنگ نہیں ہے، یہ ایران اسرائیل جنگ نہیں جو ہے، یہ تیل کی جنگ نہیں ہے، یہ کسی چیز کی جنگ نہیں ہے، یہ صرف ایک گریٹر اسرائیل کا خواب ہے، اور یہ ایکچولی مسلمانوں کے خلاف جنگ ہے۔ یہ سب کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ مسلمانوں کے خلاف جنگ ہے، یہ خالی ایران کو ٹارگٹ نہیں بنایا جا رہا۔ جو سوچا تھا ٹرمپ صاحب نے کہ بہت آسانی سے وہ آئیں گے اور آرام سے کیپچر کر لیں گے، اپنے رجیم چینج کریں گے، کٹ پتلی لے کر آ جائیں گے، وہ نہیں ہو سکا۔ ان کی توقع کے برعکس تمام چیزیں ہوئی، اور اب تک ہو رہی ہیں۔ آج 6 ہفتے ہو چکے ہیں اسے ایران اسرائیل جنگ کو، اور 6 ہفتے کے تک ایران تابوتوڑ حملے کر رہا ہے اور اسرائیل کے اوپر، اور ہر بار یہ کہہ رہا ہے وہ کہ ابھی تو ہم نے اپنا پرانا سامان نکالا ہے، اور جس دن انہوں نے جدید ٹیکنالوجی اور نکالے تو کچھ بعید نہیں کہ وہ کیا کر جائیں۔ تو اس لیے تمام مسلم ممالک کو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ یہ جنگ مسلمانوں کے خلاف ہے، یہ صرف اسرائیل کے خلاف نہیں ہے۔ آج ایران کی باری ہے تو کل ان تمام خلیجی ممالک کی بھی ہوگی، پاکستان کی بھی ہوگی، دیگر مسلم ممالک کی بھی ہوگی۔ تو اس وقت مسلم کنٹریز کو متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ یو اے کی گورنمنٹ یا یو اے کے لوگ اگر ناراض ہیں، انہوں نے پاکستانیوں کا ویزا بند کر دیا، تو وہ حق باجا نہیں اس ناراضگی میں، کیونکہ پاکستانی جو ہے وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے دیوانے ہوتے ہوئے یو اے کی تباہی پر جس طرح سے شادیاں بجا رہے ہیں، اور جس طرح سے خوشیاں منا رہے ہیں، اور جو اپنے تجزیے دے رہے ہیں کہ اب دبئی کبھی نہیں کھڑا ہو سکے گا، اب دبئی میں یہ بھی انویسٹر بھاگ چکا ہے، یہ ہو چکا ہے، وہ ہو چکا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک غلط تاثر پیش کر رہی ہیں۔ یو اے ہمارا دوست ملک ہے، ہمیں یو اے کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اور ہماری جو حکومت ہے، ہماری جو اعلیٰ ادارے ہیں، ان اعلیٰ اداروں نے ایک بہت اچھا پازیٹیو رول پلے کیا ہے یو اے ایران کے درمیان، اور انہوں نے حتی المقدور کوشش کی ہے کہ اس تمام کنفلکٹ کو کم سے کم کیا جائے، اور یہی وجہ ہے کہ ایران اگر کسی چیز کو ٹارگٹ کر رہا ہے تو وہ اسرائیل انویسٹمنٹ کو ٹارگٹ کر رہا ہے۔ ایکچولی کہا یہ جا رہا ہے کہ یو اے میں جو راتوں رات ترقی ہوئی ہے، مطلب جو 50 سال میں جس طرح جو یو اے کو بننا تھا، جو 5 سال میں وہ یو اے بنا ہے، اس میں ٹوٹل انویسٹمنٹ یہودیوں کی ہے، جتنے بھی بڑے بڑے فائنینسنگ کے ادارے ہیں، فائنینسنگ کے جو ہے وہ ساری یہودیوں کی ہے، اور یہودیوں کا ٹارگٹ یہی تھا کہ مطلب اس جگہ کو ہب بنا کر، عرب کنٹریز میں یو اے کو ہب بنا کر، اس کے بعد جو ہے وہ اپنے مزید ٹارگٹس کو آگے بڑھا دے۔ تو اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا۔ جب ایران پہ حملہ کر دیا تو جتنی بھی اسرائیل کی سازشیں تھیں، یہودیوں کی جتنی بھی پلاننگس تھیں، اور جسے ہمارے عرب کنٹریز کو پتہ تو ہوگا، ڈیفینیٹلی پتہ ہوگا، لیکن اپنے معیشت کو فروغ دینے کے لیے، معیشت کو استحکام دینے کے لیے، انہوں نے یہ تمام چیزوں کو جو ہے ایکسیپٹ کیا، اور ان کو جو ہے ایکسیس دیا اپنے ملک میں ان کے کام کرنے کا۔ اچھا، یہ میں عرب کنٹریز کے درمیان آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک کمپلیکس رہا ہے کہ اگر ادھر برج خلیفہ بنا ہے تو وہاں سعودیہ میں جو ہے وہ کلاک ٹاور بنے گا، ہائی رائز بلڈنگ دنیا میں کس ملک کا نام ہوگا۔ یہ ایک ان لوگوں کے درمیان جو ہے یہ ایک ہمیشہ سے کمپٹیشن اس ٹائپ کا رہا ہے، ایک کمرشل کمپٹیشن رہا ہے،
अरब कंट्रीज में एक दूसरे को ज़्यादा से ज़्यादा आगे दिखाने के लिए। और यही वजह है कि वो भूल गए उन तमाम चीज़ों को कि आप चाहे किसी को कितना भी खुश करने की कोशिश कर लें, आप किसी किसी को भी सुपर पावर अमेरिका को समझकर आपने जितना हमारे ये अरब कंट्रीज ने उनको जितना सपोर्ट किया और जितना फाइनेंसिंग दी और जो कुछ भी किया, उसके बावजूद आज क्या नतीजे नजर आ रहा है। अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा है, किसी अरब कंट्री के साथ नहीं खड़ा। ना वो कतर के साथ खड़ा है, ना सऊदी अरब के साथ खड़ा है, ना दुबई के साथ खड़ा है। जब ये सूरत हाल है और तो अभी भी अरब कंट्रीज को अगर समझ में नहीं आ रहा और वो ये समझते हैं, खासतौर पे मैं बात करना चाहूंगी यूएई की पॉलिसी जो भी बना रहा है या जो भी कर रहा है, तो जो भी बना वो अगर अभी भी ये समझते हैं कि इसराइल या अमेरिका उनके मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकता है या उनकी मईशत को इस्टेब्लिश कर सकता है, तो ये इनके खाम ख्याली है। सबसे पहले इन अरब कंट्रीज को ये जो पेट्रो डॉलर है कि वो आप अपना ऑयल जो है वो अमेरिका को देते हैं, फिर अमेरिका उसमें अपने डॉलर्स के मुताबिक उसकी कीमतें लगाते हैं, फिर उसमें से सर्टेन परसेंटेज, नॉट अ कंप्लीट प्रॉफिट जो है वो इन अरब कंट्रीज को नहीं मिलता। दूसरी शर्त उसमें ये होती है कि जो अरब कंट्रीज का पैसा है वो इन्वेस्ट अमेरिका में ही होगा, वो पैसा अमेरिका में ही लगाया जाएगा। तो जितने भी बड़ी इन्वेस्टमेंट है अमेरिका में, वो इन अरब कंट्रीज के पैसों की है, इन तमाम सऊदी की, दुबई की, कतर की, इन लोगों के पैसों की है। अब ये समझ में नहीं आता कि आप अपना सामान, अपना आप इतनी कीमती चीज ऑयल उनको दे रहे हैं, वो अपनी मर्जी की कीमत उसको लगा रहे हैं, उसमें से एक सर्टेन परसेंटेज आपको दे रहे हैं और वो भी परसेंटेज ही ना, वो भी पैसा आपका वहीं पे इन्वेस्ट कर रहा है। तो ये तो उसी वक्त इन अरब कंट्रीज को समझ जाना चाहिए था कि अमेरिका आपके साथ मुखलिस नहीं है। और अभी भी मतलब हमारे ये जो अरब कंट्रीज के सरबराहान हैं, ये थोड़े से हमेशा से जिद्दी और उसमें रहे हैं, तो अभी भी वो ये समझते हैं कि अगर उन्होंने अमेरिका को छोड़ के ईरान का साथ देना शुरू किया या ईरान के साथ कंप्रोमाइज की बात की, तो उनकी कोई मतलब सुबकी हो जाएगी या कोई मामला उनके ऐसे हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर वो अभी भी खलीजी ममालिक इन तमाम चीज़ों को सोचते समझते हुए फैसला करें और मुत्तहद हो जाए और ईरान के साथ खड़े हो जाएं, तो वो अमेरिका जो अभी भी भड़के मार रहा है और इसराइल जिस तरह से ताबड़तोड़ हमले हमले कर रहा है और जिस तरह से इसराइल कह रहे हैं कि हम प्रोटेक्शन दे रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं दुबई को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ईरान जहाँ चाह रहा है वो पहले अनाउंस करता है कि उसका टारगेट क्या है, देन उसके बाद वो हमला करता है। उसके बावजूद जो है इसराइल और अमेरिका उस हमले को रोक नहीं सकते हैं। तो अब जो ये खाली इसराइल अमेरिका जंग नहीं है, ये अमेरिका चलाता है रिजीम चेंज करने ईरान में, लेकिन दुनिया की रिजीम चेंज हो रही है। अब सुपर पावर चेंज हो रहा है, अब सुपरमेसी चेंज हो रही है। अब जो है मतलब जो ये पूरे कहते नहीं कि इलाके का गुंडा अमेरिका बना हुआ था, वो कॉन्सेप्ट खत्म हो रहा है। अब ये यूरोपियन कंट्रीज और ये सारे लोग अब होश में आ रहे हैं। अब अरब कंट्रीज को और थर्ड वर्ल्ड कंट्री को भी अब समझ लेना चाहिए कि अमेरिका ने हमेशा अपने और इसराइल के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया है, ना आपका किया है, ना आपके मुल्क का किया है, ना आपकी अवाम का किया है। और अब ये शऊर आने के साथ साथ हम ये समझते हैं कि रिजीम जो है ईरान में तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन दुनिया में रिजीम चेंज हो जाएगा, क्योंकि ट्रम्प साहब की ज़बान, जो गंदी ज़बान वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बाद रशियन सदर ने भी जिस तरह से उनको कहा कि वो किस किस किस्म की लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं और ये होते कौन है कहने वाले, और दूसरे लोग भी जिस तरह से अमेरिका के खिलाफ बोल रहे हैं। और फिर ट्रम्प साहब ने जब यूरोपियन कंट्रीज ने उनके साथ नहीं दिया, तो वो फ्रांस के सदर को कह रहे हैं कि उसकी बीवी 10 साल बढ़ी है। मतलब व्हाट इज दिस? ये वो अमेरिका है जिसकी हुक्मरानी पूरी दुनिया पर थी और जिसके सदर का कहीं जाना जो है बाइस इज्जत समझा जाता था। उस मुल्क का ये सदर है जिसको अपनी जबान पे कंट्रोल नहीं है और वो किस तरह की गुफ्तगू कर रहा है। तो बेहतर यही है कि इस तमाम सूरत हाल में पाकिस्तानी जो है, अगर दुबई में जो कुछ भी हो रहा है, तो वो थोड़ा सा एहतियात करें इस चीज़ को हाईलाइट करने में। दूसरे जो बात ये है कि अरब कंट्रीज को ये चाहिए कि तमाम तर सूरत हाल में अब वो एक नई दुनिया की तरफ जाएं और फिर उसके बाद एक जो नया वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है उसका साथ दें, तो उसी में सबकी बका है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।